क्वेश्चन नंबर 1 का 5th क्वेश्चन है, फ्रॉम 3 men and 2 women इन्वायरमेंट कमेटी ऑफ 2 person इज टू बी फॉर्म्ड। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 men और 2 women से जो है 2 person की इन्वायरमेंट कमेटी बनानी है। सोल्यूशन में हम एज्यूम करते हैं, लेट M1, M2, M3 are 3 men and W1, W2 are 2 women। हमें जो है इन्वायरमेंट कमेटी के लिए जो है 3 men M1, M2, M3 और 2 women W1, W2 से जो है 2 person की कमेटी बनानी है। तो सिंपल स्पेस क्या होगा हमारा? सिंपल स्पेस यस इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में हमें जो है 3 men M1, M2, M3 और 2 women W1, W2 से जो है 2 person की कमेटी बनानी है। तो सिंपल स्पेस यस के एलिमेंट क्या होंगे? M1, M2 हो सकते हैं, इसी तरह से M1, M3 हो सकते हैं कमेटी में, कॉमा M1, W1 हो सकता है और M1, W2 हो सकता है। फिर हम जो है M2 से स्टार्ट करेंगे, M2, M3 हो सकता है और M2, W1 और M2, W2। अब हम M3 से स्टार्ट करेंगे, तो M3, W1 और M3, W2 और लास्ट में जो है W1, W2। इस सिंपल स्पेस में कितने सिंपल पॉइंट हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Therefore, n of s is equal to 10. Condition for event A, there must be at least one woman member। तो इवेंट ए के लिए हमें कंडीशन दी गई है, एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर की कमेटी में जो है कम से कम जो है 1 वुमेन मेंबर होना चाहिए। जब भी कंडीशन एटलीस्ट दी जाए क्वेश्चन में तो समझ लीजिए हमारी मिनिमम लिमिट है, यानी उससे कम नहीं होना चाहिए। उसने बोला कि एटलीस्ट 1 वुमेन मीन्स कम से कम 1 वुमेन होना चाहिए, क्योंकि कमेटी 2 मेंबर की है इसलिए ज़्यादा 2 वुमेन भी हो सकती हैं। तो हम सिंपल स्पेस से उन सिंपल पॉइंट को लेंगे जिसमें या तो 1 वुमेन है या तो 2 वुमेन है। तो देखिए इस सिंपल पॉइंट में 1 वुमेन है तो इसको लेंगे, और इसमें भी 1 वुमेन है इसको भी लेंगे, और इसमें कोई वुमेन नहीं है, इसमें भी 1 वुमेन है और इसमें भी 1 वुमेन है, और यहाँ पे भी 1 वुमेन है और इसमें भी 1 वुमेन है, और इसमें जो है 2 वुमेन, इसको भी लेंगे क्योंकि उसने कहा कि एटलीस्ट 1 वुमेन मीन्स कम से कम 1, तो ज़्यादा आपकी 2 भी हो सकती हैं। तो इवेंट ए के एलिमेंट होंगे M1, W1, M1, W2 और M2, W1, M2, W2 और M3, W1 और M3, W2 और W1, W2। इस इवेंट में कितने एलिमेंट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देयरफॉर n of a is equal to 7. Condition for event B, 1 man 1 woman committee to be formed। तो इवेंट बी के लिए कंडीशन हमें दी गई है कि कमेटी में जो है 1 मैन और जो है 1 वुमेन होना चाहिए। तो सिंपल स्पेस में हम देखते हैं कि कौन से सिंपल पॉइंट में 1 मैन 1 वुमेन है। तो देखिए इसमें आपके 1 मैन 1 वुमेन, इसमें भी 1 मैन 1 वुमेन, और इस सिंपल पॉइंट में भी 1 मैन 1 वुमेन, इसमें भी 1 मैन 1 वुमेन, और यहाँ पे भी 1 मैन 1 वुमेन, और इसमें भी 1 मैन 1 वुमेन है। तो इवेंट बी के एलिमेंट हो जाएंगे, तो इवेंट बी के एलिमेंट होंगे M1, W1, M1, W2, M1, W1, M1, W2। इसी तरह से M2, W1, M2, W2।
M2W1 और M2W2 और लास्ट में M3W1 M3W2 M3W1 और M3W2। इवेंट बी में एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6, देयरफॉर n ऑफ b इज इक्वल टू 6। कंडीशन फॉर इवेंट सी, देयर शुड नॉट बी ए वुमेन मेंबर। तो इवेंट सी के लिए हमें कंडीशन दी गई है कि वुमेन मेंबर जो है नहीं होना चाहिए। तो अब हम सैंपल स्पेस में देखते हैं कि किन सैंपल पॉइंट में वुमेन मेंबर नहीं है। तो देखिए M1 M2 में वुमेन मेंबर नहीं है, M1 M3 में भी वुमेन मेंबर नहीं है, और इसके अलावा M1 M3 में भी वुमेन मेंबर नहीं है। तो इवेंट सी के एलिमेंट क्या होंगे? M1 M2 M1 M3 और M2 M3। तो लिखेंगे इवेंट सी इज इक्वल टू M1 M2 और M1 M3 और M2 M3। तो इस इवेंट सी में कितने एलिमेंट हैं? 3, देयरफॉर n ऑफ c इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 क्वेश्चन है। 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर एक कॉइन और एक डाइस को एक साथ थ्रो किया जाए तो सैंपल स्पेस क्या होगा? तो सैंपल स्पेस यस इज इक्वल टू हम जानते हैं कि कॉइन को टॉस करने पे या तो हेड आता है या तो टेल आता है। इसी तरह से डाइस को थ्रो करने पे या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6। अब हो सकता है कि कॉइन पे हेड आए और डाइस पे 1 आ जाए, तो यानी H1 बनेगा। कॉइन पे हेड आए डाइस पे 2 आ जाए, कॉइन पे हेड आए डाइस पे 3 आ जाए। इस तरह से हम सैंपल स्पेस लिखेंगे। तो H1 H2 H3 H4 H5 H6। अब हो सकता है कि टेल आए कॉइन पे और डाइस पे 1 आ जाए, तो T1 T2 T3 T4 T5 और T6। इस सिंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। Therefore n of s is equal to 12। कंडीशन फॉर इवेंट ए टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर। तो इवेंट ए के लिए हमें कंडीशन दी गई है कि हेड और ऑड नंबर आना चाहिए। तो सैंपल स्पेस में देख रहे हैं कि हेड और ऑड नंबर कहाँ पे आए हुए हैं। देखिए H1 यहाँ पे हेड और ऑड नंबर है, H3 में हेड और ऑड नंबर है, और H5 में हेड और ऑड नंबर है। तो इवेंट ए के एलिमेंट होंगे H1 H3 H5, H1 H3 H5। तो देयरफॉर n ऑफ ए कितना होगा? 1 2 3। तो 3 एलिमेंट हैं, तो n ऑफ ए इज इक्वल टू 3। कंडीशन फॉर इवेंट बी टू गेट हेड और टेल एंड एन ऑड नंबर। इवेंट बी के लिए हमें कंडीशन दी गई है हेड या टेल के साथ जो है ऑड नंबर आना चाहिए। तो सिंपल स्पेस में देखिए हेड ऑड नंबर हेड ऑड नंबर हेड ऑड नंबर है। इस तरह से टेल ऑड नंबर आपका T1 है, टेल ऑड नंबर आपका T3 है, टेल और ऑड नंबर T5 है। तो इवेंट बी के एलिमेंट क्या होंगे? H1 H3 H5 H1 H3 H5। ये तो हेड के साथ ऑड नंबर हो गए। तो टेल के साथ ऑड नंबर क्या होंगे? T1 T3 T5 T3 और T5। इवेंट बी में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6। देयरफॉर n ऑफ b इज इक्वल टू 6। कंडीशन फॉर इवेंट सी, नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड ए टेल ऑन द कॉइन। इवेंट सी के लिए हमें कंडीशन दी गई है डाइस के अपर फेस पे जो है नंबर 7 से ग्रेटर होना चाहिए और कॉइन पे टेल आना चाहिए। हम जानते हैं डाइस पे मैक्सिमम 6 नंबर होते हैं, इसलिए 7 कभी नहीं आएगा, इसलिए हमारी इवेंट सी क्या होगी? एम्प्टी सेट होगी। तो लिखेंगे C इज इक्वल टू एम्प्टी। तो देयरफॉर n ऑफ C क्या मिलेगा? 0, क्योंकि एक भी एलिमेंट नहीं है, दैट इज 0 एलिमेंट।
इस तरह से हमारी प्रैक्टिस सेट 5.3 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।